120-55। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रियसिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। एंड फिलहाल दीपक जी अपना काम कर चुके हैं, सारी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज जनाब को आलू के पराठे खाने हैं, मतलब मैं करूँ डाइट और ये खाए आलू का पराठा। कितनी बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं आपके लिए इसलिए कर रही थी कि मुझे लग रहा है मेरी वेट मशीन ख़राब हो गई है, क्योंकि हम ना उसको एक जगह टिका के नहीं रखते हैं। हम वेट करते हैं, फिर उसके सेल निकालते हैं, फिर उसको अलमारी में, मतलब उसको उसकी जगह पे रख देते हैं, फिर निकालते हैं अगले दिन, फिर उसका सेल निकालते हैं। और फिर अब वो ना बताए, इस चक्कर में ना मुझे वेट सही नहीं दे रही है। परसों तरसों 120 दे रही थी, फिर 119 दी, फिर अब कल 118 दी, और फिर 120 दे रही है। इसका मतलब कि मेरी जो वेट मशीन है वो ठीक नहीं कर रही है। आज दीपक जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ ना। पहले वेट किया तो 1 किलो बढ़ा हुआ आया, फिर वेट किया तो 1 किलो घटा हुआ आया। तो वेट मशीन इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली गाइस। तो मैं अभी आपको 1 हफ्ते वेट शायद ना दे पाऊँ, है ना। अब डायरेक्टली ना 15 दिन बाद। नहीं, 1 हफ्ते बाद तो मैं आपको दूंगी वेट 1 हफ्ते बाद अपना वेट, जैसे मैं देती हूँ कि क्या रहा मेरे वेट का रिजल्ट। ओके, कल आई शो यू माई रिजल्ट ऑल्सो। पर अभी के लिए माफ़ी गाइस, क्योंकि वेट मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है मेरी। 15 दिन बाद। और अभी क्या है, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा काम लग चुका है। मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और आज बिल्कुल गुनगुना सा पानी पी रही हूँ, बिल्कुल मेरे टंग में ना, अंदर मुंह में टंग में छाले निकल गए हैं, जीभ पर वो छाले बोलते हैं ना, दाने अंदर अंदर दाना निकल गया है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइस मुझे इस टाइम ना। तो मैं कह रही हूँ मैं कोई गर्म चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि मुंह में छाले निकलने का मतलब होता है कि आपके पेट में गर्मी है, या बहुत गर्म गर्म चीज़ आप ले रहे हो। तो मैंने आज कुछ नहीं लिया, नॉर्मल गुनगुना पानी पी रही हूँ अपना, तो वो पी रही हूँ। एंड आलू एक तरफ बॉईल करने के लिए चढ़ाया है, एक तरफ मम्मी की चाय चढ़ाई है। अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं भी रेडी होने के बाद, और फटाफट फिर हम सेकेंगे गरम गरम पराठे। तो क्या रेडी आलू का पराठा? हाँ हो गया बस। गरम गरम आलू का पराठा गाइस, आप भी खा लो। चटनी थोड़ी सी नहीं, मैं मक्खन से। मक्खन से खाना, तो मक्खन आपको लाना पड़ेगा। मैं ले लूंगा वहां से। मैं दूध दे रही हूँ आपको, 2 मिनट ले जाओ गाइस। ये वाला पराठा बना दो, आलू का पराठा खा लो आप। मेरी दूध मूसली देखो, ये रही भिगो के रखी हुई है मैंने दूध में। हो मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा है ना गाइस, बहुत ज्यादा पेन है। लिटरली बहुत पेन हो रहा है मेरे घुटने में। हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, अपनी दूध और मूसली। आप लोगों ने किसी ने कहा था कि मूसली में बहुत शुगर होता है, तो मेरा शुगर फ्री वाला है, और प्लस ऑल ग्रेन्स वाला है, मल्टी ग्रेन वाला मूसली है मेरे पास, तो मैं वो खा रही हूँ। एंड दिबू कर रही है आलू का पराठा नाश्ता। अच्छा, मैंने अपने लंच में आज क्या लेके जा रही हूँ आपको लंच टाइम में ही दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए नाश्ता करते हैं, फ्रूट मैंने रख लिया है, वो ऑफिस जाके। वेलकम बैक गाइस, ऑफिस आ गई हूँ मैं, खा रही हूँ एप्पल। अभी बज रहे हैं 10:48 हो रहे हैं। मैं एप्पल खा रही हूँ, साथ में ऑफिस का वर्क कर रही हूँ। आ गई थी टाइम से, अपना 10:15 बजे आ गई थी मैं। लैपटॉप वैपटॉप सेटअप किया, 10-15 मिनट लग गए, फिर मैं काम करना शुरू कर दिया। आज सुबह 7:30 से बैंड बज गई है, मतलब ऑफिस के कॉल सुबह से ही चालू है आज मेरे। वेल अच्छा लगता है कभी कभी काम करना। कभी कभी नहीं, मतलब काम तो डेली होता है, लेकिन जब जब आप कुछ काम ऐसे अर्जेंट में करके देते हो, तो आपको लगता है आपकी इम्पोर्टेंस कहीं कुछ थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है। वैसे तो कॉर्पोरेट लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, गधे को बाप बनाने वाली बात रहती है हर टाइम, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो आज 7:30 से बैंड लग रही है, बज रही है काम करने में। घर में भी जल्दी जल्दी मूसली खाई और आ गई। फ्रूट्स मैं अब खा रही हूँ निकाल के,
एंड बस लंच के टाइम में आपको लंच शेयर करूँगी। इसके साथ मैं ग्रीन टी लूँगी, अभी थोड़ी देर में ग्रीन टी पीऊँगी। दैट्स इट गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में लंच टाइम पर आपके साथ। कुछ नहीं तो ये ना उसी में पैकेज कह रही हूँ ना। हाँ, पैकेज में बाकी दिन का लंच हमारा था। हाँ वो तो अपना ही। सो गाइस, आज लंच में लेकर आई थी एक आलू की रोटी। दोबारा बोल रही हूँ, आलू की रोटी, ना कि पराठे। तो ये मत बोलना कि आप पराठे खा रहे हो। मैं आलू वाली रोटी लेकर आई थी, साथ में धनिया की चटनी, और वो भी सिर्फ एक रोटी। आज आपको लंच में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं अपने सीनियर्स के साथ लंच कर रही हूँ। आज वो ऑफिस में थे, तो मैंने इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मैं दिखा तो उनको भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को, कि मतलब अच्छा नहीं लगता, हर कोई यूट्यूब पे नहीं आना चाहता, इसीलिए मैंने उनको नहीं दिख लिया व्लॉग में। बट मैं अपने सीनियर्स के साथ लंच कर रही थी, इसीलिए आज मैं लंच उनके साथ कर रही थी, इसीलिए आप लोगों से बात नहीं करा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेरी व्लॉग की कंटिन्यूटी नहीं टूटती, जो मुझे आपको दिखाना है वो तो दिखाना ही है। तो लंच मैंने आपको अपने साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैं लंच में आज लाई थी एक आलू की रोटी धनिया पत्ती की चटनी के साथ। और इसके बाद मेरे सीनियर लेकर आए थे कुछ फ्रूट्स, तो उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया, लाइक ऑरेंज। तो एक रोटी सब्जी खाने की चटनी के साथ खाने के बाद मैंने लिए ऑरेंज, और बस थोड़ा सा लंच किया। लंच खत्म हो गया तो हम चल दिए अपने घर की तरफ। गाइस, वेलकम बैक। और बस अब इवनिंग का टाइम है, सबसे आपसे नहीं मिली हूँ, आज बहुत बिजी थी ऑफिस में, तो आज अब घर जा रही हूँ। शाम का टाइम है, अच्छी सी प्यारी सी हवा लग रही है, और घर चलते हैं, से मिलते हैं और मिलवाती हूँ आपको भी। चलिए। सो गाइस, मैं दीवू को लेकर आई हूँ पार्क। हम खेलने जा रहे हैं बैडमिंटन, ठीक है? चले। सो गाइज, आपको बताऊं, जैसे ही पेपर खत्म हो गए दिव्या के, तो अब दिव्या थोड़ी फ्री रहती है, तो उसको लगता है कि मुझे पार्क लेके चलो, मुझे झूले वाले पार्क लेके चलो, मुझे यहाँ लेके चलो। एंड जो हमारे से जो झूले वाला पार्क है वो मेरी सोसाइटी से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ तो मैं लेके नहीं गई थी, लेकिन सोसाइटी के बीच में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, वहाँ पर मैं उसको लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर उसकी दोनों दीदियाँ, मेरी दोनों भांजियाँ हैं, एंजल और कशिश, दोनों यहाँ पर हैं। तो इन दोनों के साथ ये खेल रही है, और मैं भी सीधे बैग लेके ऑफिस से यहीं आ गई थी। अब पहुंच गई हूँ घर, इसको लेकर वापस ऊपर आ गई हूँ, तो अब जाके मैं घर आ गई हूँ। अभी बज रहे 6:30। अब पानी पी लिया मैंने, थोड़ा रुक के पिया करते हैं। तो बस अब लगते हैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ। कैसे लग रही हूँ? आप अच्छे लग रहे हो, पर अगर आप चोटी नहीं बनाओगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आओगे। तो कल से जब नीचे आना तो चोटी बनी हुई होनी चाहिए। मैं पहले ही उठ जाती, मम्मी तो वो तो खाना बना रही थी, ऐसी सही। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी क्या कर रहे हो? आपके लिए अंडा पराठा बना रही हूँ। अच्छा। सो गाइस, अभी मुझे अपना पता नहीं है, मैं शायद एग भुर्जी खाऊंगी, खाली एग भुर्जी बनाऊंगी, नो ऑयल कुकिंग करूंगी, या बहुत लो ऑयल में बनाऊंगी। एग भुर्जी थी फुल ऑफ वेजिटेबल्स के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। आज दीपू को लेके पार्क चली गई थी, तो थोड़ा डिले होगा मेरे लंच करने में, डिनर करने में। आई एम सॉरी, क्योंकि दीपू को पहले भूख लग रही है, तो कह रही है मम्मा मुझे अंडा पराठा बना दो, तो उसके लिए अंडा पराठा बना रही हूँ। एंड मुझे बहुत कंजेशन हो रहा है, खांसी, गले में, कान में ईचिंग वगैरह, तो मैंने पहले अदरक वाली, खूब अच्छी अदरक वाली चाय बना रही हूँ अपने लिए। चाय से 2 बिस्किट लूंगी, फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर करूंगी, ऑर्डर सामान अपना जो भी मुझे डिनर में खाना है। हाँ, तब थोड़ा सा मेरा जाके रिलैक्स फील होगा। पहले चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है सुबह से मेरी, ज़्यादा तगड़ी, और नीड अ चाय, अगुप मसाले वाली चाय, जिससे कि कान, गला, छाती सबको आराम मिले अच्छे से। तो बस इसको ये दे के मैं चाय पीती हूँ, और साथ के साथ ऑर्डर लगा देती हूँ, तो वो भी आ जाएगा। मम्मी ने रोटी नहीं खाऊंगी, बस अंडे की भुर्जी या समथिंग कुछ वेजिटेबल्स में बनाऊंगी अपने लिए। आज मम्मी ने बहुत मेहनत भी कर ली है ना मेरे साथ खेल खेल के। बेटा, मम्मी की हिम्मत नहीं थी आज बिल्कुल भी। The ability to grow, breathe, put your finger ना बेटा, put your finger and
and reproduction नहीं, reproduce by themselves. self. ये वाला मेरे को पढ़ना नहीं आता. However, living things are पढ़ो further further classified. Very good. Classified into two types. animal and plants. We humans to come under The category of animal. हमने पहले पढ़ा लिविंग थिंग्स. तो पहले रीड करेंगे लिविंग थिंग. तो क्या समझे आप इसके बारे में? क्या समझे आप? मुझे बताओ तो सही. थिंग ग्रो जब करती है वो लिविंग थिंग वो होती है जो ग्रो करती है. जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस क्या होते हैं? जैसे बेबी होते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर वो सबसे बड़े हो जाते हैं. वैसे ही प्लांट्स होते हैं, वो पहले बीज होते हैं, फिर ऐसे वो. तो फिर प्लांट्स क्या है? Plants living thing, humans living thing, animals living thing, non living thing. चलो अब बताओ नॉन लिविंग थिंग. Things which do not have life in them are called non living things. जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, जैसे माउंटेन्स, उनके अंदर लाइफ नहीं होती. ये टेबल हिल नहीं सकती अपने आप, ये कुछ कर नहीं सकती, अपने आप ग्रो नहीं कर सकती, मूव नहीं हो सकती. हाँ, ये कुछ नहीं कर सकती, तो ये नॉन लिविंग थिंग. वेरी गुड, वेरी नाइस. दीदी ने पढ़ाया था. कब? हाँ, दीदी ने पढ़ाया था, समझाया था. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया है. वेरी नाइस. बुआ ने कहा था तुमको ये वाला मुझे आता था. सो गाइज यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दिव्या की पढ़ाई को लेकर दे देती हूँ. दिव्या की 3rd की बुक मैंने कहीं से अरेंज करी थी, क्योंकि अभी क्लासेस सेशन नया सेशन चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन अब दिव्या 3rd में जाएगी, तो थोड़ी सी मैं साइंस और मैथ्स की इससे प्री मतलब कहते हैं रिवीजन करवाना है. थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करवा रहे हैं. ट्यूशन दिव्या अपनी बुआ के पास पढ़ती है, क्योंकि बुआ इसकी जो है वो ट्यूशन टीचर है. मेरी सिस्टर इन लॉ ट्यूशन टीचर हैं, तो वो सभी बच्चों को पढ़ाती हैं. तो दिव्या भी ट्यूशन पढ़ने अपनी बुआ के पास आ जाती है. जैसा कि मैंने आपको कशी एंजल को भी दिखाया पार्क में. कशी एंजल 12th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है. तो इसकी दोनों सिस्टर्स भी जो है जो बड़ी हैं और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ाती हैं. तो मैं इस चीज़ से थोड़ी सी सॉर्टेड हूँ, क्योंकि इसको दोनों बड़ी बहनें मिल गई हैं जो इसको बहुत पढ़ाने लिखाने में इसकी हेल्प करती है. तो मुझे किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो बचता है वो जब वो घर पर आती है तो मैं देखती हूँ. तो इस तरीके से दिव्या की पढ़ाई जो है वो चल रही है. चलिए, ये हो गई पढ़ाई की अपडेट. चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ. चलो, ज्यादा वॉमिट हो रही है तो डॉक्टर के पास चलो. आप आ जाओ, मैं पानी वानी डाल देती हूँ. आप आ जाओ इधर. ज्यादा वॉमिट हो रही है क्या? ये लो दवाई खाओ. तो इतना सर दर्द था तो इतना काम क्यों किया आपने? मैं कर दूंगी, आप आ जाओ. लेट जाओ, आप लेट जाओ. आप मैं देख लेती हूँ. जब तबियत ठीक होगी तब दूंगी खाना. अभी यार खाओगे? कुछ खाना है? चाय बनाऊं? थोड़ा रेस्ट कर लो, क्या पता भूख लगेगी फिर. सो गाइज यहाँ पर आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दीपक जी तो कुछ खाएंगे नहीं. वो तो बिल्कुल लाइट वेट बंद करके लेट गए हैं, और मैंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं, बिकॉज मेरे को भी थोड़ा सा सीवियर हो रहा है जुकाम खांसी. अभी तक तो कुछ नहीं बनाया है. यहाँ पर मैं रोटी सेक रही हूँ दिव्या के लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ने अपने लिए प्याज की सब्जी बनाई थी, आलू प्याज की, जो हरी प्याज आती है मार्केट में उसकी. तो वो सब्जी बना रखी थी, तो वो कह रही है मुझे उसी से 2 रोटी दे दो. तो मैं मम्मी के लिए और दिव्या के लिए रोटी सेक रही हूँ. वो लोग यही खाएंगे. और मैंने कुछ ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से अपने लिए सामान, कुछ वेट लॉस के लिए ही, लाइक कुछ ओट्स, कुछ सूप. आज सोच रही हूँ सूप पी लूँ, जुकाम और खांसी में मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, तो मैंने ऑर्डर किया है सूप. चलिए, सामान आता है ब्लिंकिट से तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तब तक मैं देती हूँ मम्मी और दिव्या को खाना. दादी के साथ ही बैठ जाओ, दादी और आप खा लो दोनों. सामान है भैया? अच्छा, एक सेकंड. थैंक यू भैया. मम्मी सब्जी ले लेना, ठीक है?
बेटा बेड पे बैठ के दोनों मत खाया करो, बेड पे खाने से बीमारी लगती है, 100 कर्जा चढ़ता अलग। काफी रोटी सेक रही थी तो किचन भी शेल्फ वगैरह क्लीन करनी है, तो मैंने मंगवाया है ये स्टील कट ओट्स। आप लोगों ने कहा था ना कि ओट्स खाना चाहिए। ओट्स तो मैं खाती हूँ, वैसे भी खाती थी, मैं रोल्ड ओट्स खाती थी, लेकिन मैंने सुना है कि स्टील कट ओट्स इज ऑल्सो वेरी हेल्दी, तो ये मैंने मंगवाया है। साथ में मैंने मंगवाए हैं मखाना, कल मेरा व्रत है ना, मैंने ब्रेड मंगवाई है बिकॉज दीपक जी का मुझे पता नहीं है अभी वो क्या खाएंगे, रोटी वोटी नहीं मन करेगा तो ब्रेड मक्खन वगैरह दूध से ले लेंगे। और पनीर मंगवाई है और अपना मंगवाया है नौर सूप का पैकेट, तो मशरूम सूप का पैकेट है, ये मैं बना लेती हूँ अभी, वो चढ़ा देती हूँ बनने के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ मशरूम सूप। तो निकाल लेते हैं अपने कप में सूप को एंड फिर अच्छे से पीते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सूप मेरा रेडी है, सूप पी रही हूँ। अच्छा है टेस्ट, मतलब अच्छे से ज्यादा ये मुझे गरम गरम लग रहा है, तो मुझे गले को आराम, थोड़ा सूदिंग सा लग रहा है पीने में, गरम गरम अच्छा लग रहा है। तो बस यही है मेरा डिनर। लाइक मैं आप लोगों के कुछ सवाल का जवाब पीते पीते, थोड़ा बहुत गर्म है तो थोड़ा सा रुक के पी रही हूँ, तब तक मैं आपके सवालों का कुछ जवाब दे देती हूँ। आई नो इसको बनाते समय भी मेरे पास बहुत सारे सजेशंस आएंगे कि आप खुद घर पे बना के पियो, सूप बाहर से पैकेट मत मंगवाओ। गाइस मैं आपके इतने सारे सजेशंस को देखती हूँ, सुनती हूँ, और कई बार जो मुझे अच्छे लगते हैं उनको फॉलो भी करने की कोशिश करती हूँ। बट बीइंग वर्किंग वुमेन एंड बीइंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अभी गो थ्रू कर रही हूँ सब चीजों से, तो मैं आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई डोंट नो आप कितने लोग इस पे एग्री करते हो और नहीं, प्लीज कमेंट में बताना। बहुत ज्यादा ना हर चीज में परफेक्शनिस्ट होने की मत सोचो। लाइक अगर आप डाइट, बेटा फिंगर हटाओ कैमरे पे से, तो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होने की ना हर चीज में मत सोचो। लाइक अगर मैं डाइट करने लगी हूँ तो अब मैं घर का ही कर्ड भी घर में ही जमाऊंगी, घर में ही, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको कर। अगर आप बहुत बिजी हो और अपने हेल्थ के लिए आप कुछ समय निकाल के कुछ करने की सोच रहे हो, तो बहुत ज्यादा ना परफेक्शन में मत डूबो, क्योंकि चीजें फिर आपसे ना मैनेज नहीं होंगी। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हर चीज खुद करके करने की, परफेक्शनिस्ट से करने की, कि हाँ देखो कितना अच्छा मैं घर में बना रही हूँ, घर में कर रही हूँ। देखो आज के टाइम में ना आप जो रोटी भी खा रहे हो ना, अगर सब्जी भी खा रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स भी जो खा रहे हो, वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगे हुए हैं। अगर आप घिया भी खा रहे हो तो वो एक रात में इतने बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं, वो भी बहुत इंजेक्टिव है, तो ऐसे इंजेक्शन से लगे हुए हैं। तो अगर आप सोचो कि हम बहुत शुद्ध कुछ खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट के टाइम के साइड पर जाने से ना जाकर जिस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हो, लाइक बीइंग वर्किंग, आप जैसे भी मैनेज कर सकते हो। नहीं है घर में बनाया दही, बाहर से लेके खा लिया, नहीं है घर में छाछ बनाई हुई, बाहर से ले ली। बहुत ज्यादा क्योंकि घर में बना नहीं पा रहे हो, वर्किंग हो, और बाहर से आप हेल्दी आप लोगे नहीं, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे मैनेज। तो मैं अब ना बहुत ज्यादा उसके डीप में नहीं जाती हूँ, जहां से जैसे मुझे, जैसे आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही या मेरा मन नहीं कर रहा, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड कि मैं जाके अपने लिए कुछ बहुत सारा तामझाम करूँ, तो मंगा लिया सूप बाहर से, पर घर में बना लिया सूप, ठीक है ना। नहीं करनी सब्जी काटनी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ना कुछ अनहेल्दी तो नहीं खाया, बाहर से मंगा के सूप ही पी गया ना। तो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी अगर लिटिल चीजें भी आप अपनी हेल्थ के लिए करते हो तो वो भी बहुत काम आती है। बाकी एज योर चॉइस, आप मुझे बताना कैसा क्या लगा आपको। मेरा मानना तो यही है कि बहुत ज्यादा उस चीज की तरफ ना जाके, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वो गलत है खुद से करना, घर पे सूप बनाना, शायद उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके इतनी डीप में जाकर सब कुछ करो।
आपको हेल्दी चॉइसेस ऑप्शन है मार्केट में, आप उससे भी मैनेज कर सकते हो, वो भी चीज उससे मैनेज कर सकते हो। मिलती बात। क्या कर रही हो किचन में? समेटा समेटी कर रही थी। क्या मंगवाया तुमने? सूप वगैरह बनाया भैया? हाँ, सब कुछ सामान मंगाए थे, सूप मंगाया था आपके लिए, ब्रेड मम्मी कह ही रही थी कि आप रोटी नहीं खाओगे, तो मैंने तो एक्चुअली सुबह के लिए मंगवाया था, कल फास्ट है तो फ्राइड पनीर सैंडविच बन जाएगा, लेकिन अभी काम आ गया आपके। प्लस स्टील कट ओट्स मंगाए थे। तुमने अब खाना खाया क्या? मेरा मन नहीं कर रहा था दीपक जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वही कि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा शरीर, जैसे मैं सुबह नहीं बोल रही हूँ आपको कि शरीर में दर्द हो रहा है, तो वही एलर्जी के कारण ही हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। चलिए गाइस, तो अब ये व्लॉग ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड डोंट वरी गाइस। मैं वेट आपका दोबारा करूँगी, मतलब इस वीकेंड पर कहीं और से किसी नेबर की मशीन लेके या फिर कुछ और करके ना कहीं और पर वेट करूँगी, बिकॉज मेरी वेट मशीन सही से काम नहीं कर रही है मुझे लग रहा है, तो इट्स ओके। एंड it's not about weight guys, it's about कि how you are feeling और I am feeling very nice। मुझे हर जगह से, अपने आर्म्स से, अपने पेट से, अपने यहाँ के एरिया से बहुत बल्जीनेस नहीं लगता, अब बहुत हल्का हल्का फील होता है। लाइक आपकी बॉडी खुद बता देती है कि हाँ आप में इफेक्ट आ रहा है। तो यस, मेरी बॉडी असर दिखा रही है और इस वीकेंड में मेजरमेंट भी करूँगी श्योरली, तो उसका भी व्लॉग आपके सामने आएगा। टिल देन रखती हूँ ये व्लॉग। अगर आपने एंजॉय किया है तो एक बार प्लीज़ दोबारा से कह रही हूँ लाइक कर देना, लाइक करे बाद में मत जाना एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़। बेल आइकन थम्स अप ऑन कर देना, जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।